बाद आ गया टेस्ट नंबर 32, ये इनऑर्गेनिक का पहला टेस्ट, पहला लेक्चर हुआ था इनऑर्गेनिक का हमारा। अच्छा भाई, हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन अ पीरियड इज शोन बाय अल्कली मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैलोजेंस। देखो बच्चों, आपको मैंने बताया था कि जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम किसी भी पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से वो शो करता है 1A, और जो आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है वो होती है लास्ट वाले की, यानी कि 8A, यानी कि नोबल गैस। तो जो ऑप्शंस आपको दी हैं उसके मुताबिक जो है वो हैलोजन, वैसे नोबल गैस होती है मैक्सिमम, लेकिन ऑप्शन में नोबल गैस नहीं है इसलिए फिर आप हैलोजन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैविंग द लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल आर प्रेजेंट इन द ग्रुप 1A। 1A के जो है इनकी मिनिमम होती है। और उसके बाद आ गया इन पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 30 इज एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन 30 जो है ये जिंक होगा ना, तो जिंक जो होता है वो 2B में होता है, तो इसका मतलब ये 2B का मेंबर है, तो ये आ जाएगा डेल्टा ऑप्शन। तो मैंने आपको एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के और डी में 30 तक लिखवाए थे लेक्चर के दौरान। ऑन डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग अ ग्रुप, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ द मेटल इंक्रीज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर यानी कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, तो उसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है, मतलब पॉजिटिव आयन बनाने की जो सलाहियत है, ठीक है, जिसको मेटालिक करैक्टर भी बोला जाता है, वो इंक्रीज करेगा। तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मेटालिक करैक्टर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो बच्चों ये जो मेटालिक करैक्टर है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर। मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं और इनके इस करैक्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर या मेटालिक करैक्टर। तो ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, अलोंग द पीरियड डिक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है। ईच पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल स्टार्ट विद अ सबशेल ऑफ अ न्यू शेल एंड एंड विद द, ये देखो बच्चों, अगर आपको याद होगा पीरियड की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा ब्रीलियम, लिथियम, ब्रीलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड नियोन। अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP6। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट सेकंड पीरियड के हैं, तो इसकी जो N की वैल्यू वो सेम रहेगी, लेकिन जो पहला एलिमेंट होगा उसका जो सबशेल डिफरेंट होगा और आखिर वाला जो है उसका सबशेल जो है वो डिफरेंट होगा। सेम शेल मगर डिफरेंट सबशेल। अब दोबारा इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं ईच पीरियड, हर पीरियड जो है इन द पीरियोडिक टेबल स्टार्ट विद अ सबशेल ऑफ द न्यू शेल, एक नए शेल का सबशेल होता है, एंड एंड विद द पी सबशेल ऑफ द सेम शेल, उसी शेल के पी पे जाकर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए NS1, ये आएगा NS2, ये आ जाएगा NS2 NP1, फिर इस तरह ये चलता जाएगा NP2 NP3 NP4 NP5। इसका मतलब ये है अगर दूसरे का 2S1 तो ये फिर आएगा 2P6 पे जाके ये खत्म हो जाएगा, उसी शेल के सब शेल के ऊपर जाके ये एंड होगा। तो ये आ जाएगा स्मॉल सब शेल, डिफरेंट सब शेल ऑफ द सेम शेल। देखिए बीटा ऑप्शन भी ठीक है, डिफरेंट सब शेल ऑफ द सेम शेल, उसी शेल का डिफरेंट सब शेल है, लेकिन जब एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो तो फिर ज्यादा बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी होती है। पी सब शेल ऑफ द सेम शेल, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। उसके बाद मोस्ट नॉन मेटालिक आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक करैक्टर किसका होगा? देखिए ब्रेडियम, मैग्नीशियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम। तो अब नॉन मेटालिक करैक्टर और मेटालिक करैक्टर आप देखें, ये है ब्रीलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम। अब आपको पता है कि बोरॉन और एल्यूमिनियम होते हैं ये थर्ड ग्रुप के हैं, और थर्ड ग्रुप का आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन है। अब देखिए ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो वो कह रहा है मोस्ट नॉन मेटालिक आउट ऑफ द फॉलोइंग इज बोरॉन। इनमें से सबसे ज्यादा जो नॉन मेटालिक है वो बोरॉन है, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो मेटालिक है वो मैग्नीशियम आएगी।
नीचे की तरफ जाए तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है और आगे की तरफ जाए तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड बात थी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज द स्मॉलेस्ट फॉर द एटम ऑफ द कन्फिगरेशन। किसकी? ये देख सारी कन्फिगरेशन लिखी दी है मैंने। ये है NS2NP3। NS2NP3 जो है वो ये बनेगा नाइट्रोजन। उसके बाद NS2NP4 ये बनेगा ऑक्सीजन। फिर NS2NP5 ये बनेगा ये, और NS2NP6 ये बनेगा। इन चारों में से अब देखिए जब आप नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जाएंगे तो वैल्यू कम होगी, उसके बाद फिर ज्यादा होगी क्योंकि ऑक्सीजन का एब्नॉर्मल ट्रेंड था। तो ये आएगा NS2NP4 ऑक्सीजन। जैसे आएगा ना, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में वैल्यू कम और फिर ज्यादा। सबसे कम किसका होगा? NS2NP4 यानी कि ग्रुप नंबर 6A का। एन एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब जो एंड पे आएगा, हैज टेंडेंसी टू फॉर्म द पॉजिटिव आयन। नो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो नेगेटिव आयन बनाते हैं, पॉजिटिविटी बनाते हैं। अल्फा ऑप्शन गलत है। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, यस, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, बिकॉज इन दोनों का पीरियोडिक टेबल में सेम ट्रेंड है। बीटा ऑप्शन सही है। लार्ज एटॉमिक साइज नहीं, आगे जाएंगे एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। एंड लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज्यादा होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। बीटा ऑप्शन इज राइट। द साइज ऑफ द स्पीशीज आयोडीन, आयोडाइड एंड आयोडोनियम डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। देखिए नेगेटिव आयन का ज्यादा होता है न्यूट्रल से और पॉजिटिव आयन का कम होता है न्यूट्रल से, तो ये बनेगा बीटा ऑप्शन। आयोडाइड ग्रेटर देन आयोडीन ग्रेटर देन आयोडोनियम, बीटा ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है विच डायग्राम शो द वेरिएशन इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ 2A ग्रुप एलिमेंट्स। एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, तो कौन सा ग्राफ है जो लगातार इंक्रीज कर रहा है? वो है अल्फा ऑप्शन। ठीक है, बाकी सब कोई इरेगुलरली इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। तो एटॉमिक साइज होते हैं 1A और 2A, बाकी सारे टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हैं, तो ये आएगा अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है प्रॉपर्टी विच शो डिक्रीजिंग ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट कौन सी चीज है जो डिक्रीज कर रही है? ए नंबर पे कहा जा रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी, वो तो इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, अलोंग द पीरियड इंक्रीज करेगी। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगी। और एटॉमिक साइज, यस, ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, अलोंग द पीरियड डिक्रीज होगा, तो ये आ जाएगा एटॉमिक साइज। उसके बाद है बच्चों एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 8, 16, 34, 52 एंड दे आर ऑल द चैल्कोजेंस। देखिए पहले से पता चल जाएगा, एटॉमिक नंबर 8 मतलब ऑक्सीजन है, तो भी ये ऑक्सीजन की फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं चैल्कोजेंस। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 13 यानी कि ये एल्यूमिनियम है, बिलोंग टू, देखो बच्चों ये जो एल्यूमिनियम है एटॉमिक नंबर 13, तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब देखें आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, और आखिरी जो शेल है वो थर्ड शेल है, इसका मतलब ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो इसका ग्रुप नंबर है 3A और पीरियड नंबर 3। आपको एटॉमिक नंबर अगर पता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लें, उससे आपको आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका ग्रुप नंबर है, और आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस जो है वो मतलब शेल में जा रहा है वो उसका पीरियड नंबर है। 3 शेल्स हैं, तीसरा पीरियड है, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये आ जाएगा 3A एंड थर्ड पीरियड, चार्ली ऑप्शन। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ गया है क्वेश्चन नंबर 14। इन दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यानी कि इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर है, आयनिक रेडियस ऑफ N3, O2, -2 और F-1 आर रिस्पेक्टिवली गिवन है। देखो बच्चों नेगेटिव आयन का साइज, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस भी उतना ही ज्यादा होगा। अब देखें N3, O2 और -1 में नाइट्रोजन जो है इसका रेडियस ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन का कम और फ्लोरीन का सबसे कम। तो अब देख लेंगे क्या वैल्यूज बनती है। ए में कहा जा रहा है 36, 40, 71, ये तो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज होना चाहिए। बीटा में कह रहा है 36, 17, 34, पहले कम हुआ फिर ज्यादा हो गया, ये भी गलत है।
चार्ली में कहा आ जाए 71, 40, 36, ये लगातार डिक्रीज कर रहा है, यही आंसर है। नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 और फ्लोरीन पे -1। तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है साइज उतना ही ज्यादा होता है, इसका मतलब चार्ली ऑप्शन बेस्ट उसको मैच कर रही है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द नॉन एलिमेंट्स आर मेटल, पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल है। उसके बाद बच्चों इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है और उसकी कन्फिगरेशन बनेगी NH2NP5। आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये 7A ग्रुप का मेंबर है, ये बनेगा चार्ली ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटॉमिक नंबर ऑफ द नॉन मेटल, कौन सा नॉन मेटल है भाई? नॉन मेटल सारी की सारी P ब्लॉक में है, तो अगर आपको वैसे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद है तो वैसे बता दें, या आप इसकी कन्फिगरेशन लिख लें तब भी आपको पता चल जाएगा। अब देखो जो 12 है ये बनता है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम एक मेटल है। 35 जो है ये P ब्लॉक के एलिमेंट्स में आएगा, ये मेरे ख्याल से आएगा क्लोरीन ब्रोमीन है शायद, ठीक है, ये एक नॉन मेटल है। इस तरह 26 जो है ये आयरन है, आयरन एक मेटल है। और 40 जो है ये जाके आएगा कैल्शियम वगैरह की फैमिली है, ठीक है, तो ये भी सारी मेटल्स हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये बच्चों सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। लेट्स सी, ये है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ये 3A ग्रुप है, ये 4A, ये 5A और ये 6A। तो आपको पता है एल्यूमिनियम से सिलिकॉन से फास्फोरस बढ़ेगा, सल्फर पे जाके कम हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा आएगी फास्फोरस। उसके बाद आ गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेडियाई इज, किसका जो ऑर्डर है वो करेक्ट है। अब देखें एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, तो टॉप टू बॉटम रेडियस ज्यादा होता है, अलोंग द पीरियड रेडियस कम होता है। अब ये जो डेल्टा ऑप्शन है इसमें आप देखें अल्फा में कहा जा रहा है सोडियम से ज्यादा है लिथियम का, तो ये गलत हो गया ना, लिथियम का कम होता है, सोडियम का ज्यादा होता है, तो ये ऑप्शन यही पे गलत हो गई। उसके बाद क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकल को अगर आप देखें तो ये था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, इनका जो अलोंग द पीरियड है वो डिक्रीज कर रहा है। अब आपको दिया है क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और निकल, वो आगे जाके आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, फिर निकल, तो इसका मतलब ये ऑर्डर गलत हो गया। उसके बाद है नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये तो बड़ी दूर दूर है। अब देखें जी ये इधर लिखे हुए हैं, ये नाइट्रोजन, ये बेरिलियम, ये बोरॉन और ये लिथियम, इनकी बात कर रहे हैं। इनमें देखें लिथियम का साइज जो है वो ज्यादा होगा, बेरिलियम का कम, इसमें ये ट्रेंड आना चाहिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और चौथा एलिमेंट है नाइट्रोजन, ये ट्रेंड आना चाहिए, ये ट्रेंड नहीं है। सबसे ज्यादा लिथियम का, उससे कम बेरिलियम का, फिर बोरॉन का, यहाँ बेरिलियम और बोरॉन का ट्रेंड उल्ट किया हुआ है। और जो आखिर में एलिमेंट्स है सल्फर, फास्फोरस, ये भी इधर ही है, ये देखें जी सल्फर है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम है। अलोंग द पीरियड जो है वो साइज डिक्रीज होगा, इसका मतलब एल्यूमिनियम का ज्यादा, सिलिकॉन का उससे कम, फास्फोरस और सल्फर ये आना चाहिए। ये देखें एल्यूमिनियम का ज्यादा, सिलिकॉन का उससे कम, फास्फोरस उससे कम, सल्फर, इसका मतलब ये डेल्टा ऑप्शन ठीक है। टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है। असल में पोटाशियम फॉर्म पोटाशियम 1+1 आयंस एंड नॉट द पोटाशियम +2 आयंस। पोटाशियम +1 बनाता है, +2 क्यों नहीं बनाता आसानी से? इसकी वजह ये होती है कि इसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए कि इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बीटा ऑप्शन, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेम इज द केस विद सोडियम एंड लिथियम एंड ऑल 1A ग्रुप एलिमेंट्स। उसके बाद है 21, the only property of the element which increase in the period as well as in the group, shielding effect। मैंने आपको स्पेशली ये बताया था कि ये टॉप टू बॉटम और अलोंग द पीरियड दोनों सूरतों में इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज नहीं करता। उसके बाद while moving
डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज, कौन सी चीजें इंक्रीज करेगी, टॉप टू बॉटम बच्चों एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज क्या करेगा एटॉमिक साइज। 23 में कहा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज, यानी कि यूनिनेगेटिव आयन की बनना, चार्ली ऑप्शन यूनिनेगेटिव का बनना एक्सोथर्मिक होता है, बाकी सारे एंडोथर्मिक हैं। उसके बाद अ सडन लार्ज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट वुड बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड और थर्ड के दरमियान गैप आ रहा है ना, तो इसका मतलब आप देखें आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो वहां पे सेकंड और थर्ड का गैप बढ़ जाएगा। जैसे चार्ली ऑप्शन में देखें 3s2 आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जहां पे आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वहां सेकंड और थर्ड का गैप ज्यादा होगा। अल्फा में देखें 2s2 2p6 है, 8 इलेक्ट्रॉन है। बीटा में देखें s2p3 आखिर में 5 इलेक्ट्रॉन है, और डेल्टा में देखें s2 और ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है many properties of an element and its compound can be predicted from the position of the element in the periodic table. Okay, which property could not be predicted in this way? किस प्रॉपर्टी का periodic table के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता? नंबर 1 एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड, बच्चों ऑक्साइड का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है। अलोंग द पीरियड आप जानते हैं कि ऑक्साइड जो होते हैं उनका बेसिक कैरेक्टर कम होता है, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, यह हम अगले लेक्चर में मतलब करेंगे भी। The formula of its oxides along the group and period, फार्मूले में भी एक रेगुलर चेंज आ रहा होता है। The charge on the ion, वो भी देखें +1 +2 +3, वो भी एक रेगुलर चेंज है, जबकि नंबर ऑफ आइसोटोप्स का पीरियोडिक टेबल के साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन। एन एलिमेंट ए हैज एटॉमिक नंबर 9, इसका मतलब ये फ्लोरीन है, एंड एटॉमिक मास 19, इट्स आयन विल बी रिप्रेजेंटेड एज A-1, तो बच्चों आपको पता है फ्लोरीन -1 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, बीटा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट साइज, एल्यूमिनियम +1 +2 +3 +3, पॉजिटिव आयन बढ़ता जाए तो साइज कम होता चला जाता है, किसका साइज सबसे स्मॉल है, डेल्टा, और किसका सबसे ज्यादा है, अल्फा। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस अप टू द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड देन डिक्रीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में हमने डबल ट्रेंड स्टडी किया था, 1A से 4A तक इंक्रीज करते हैं, फिर उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं। सेकंड लास्ट पे आ गया कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ द एटम विच ऑर्डर इज करेक्ट, बीटा ऑप्शन सिंपल है, क्लास में डिस्कस किया था, और मेल्टिंग पॉइंट इज हाईएस्ट फॉर द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 4A। 4A में जाके मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाते हैं, उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बच्चों एक टेस्ट मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, और दूसरा टेस्ट जो है वो सारा इंफॉर्मेटिव था। अब देखें जो एक टेस्ट था एनवायरमेंट वाला, उसमें एमसीक्यू ज्यादातर इंफॉर्मेशन टाइप थे, और दूसरा जो इनऑर्गेनिक है ये सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक थे, ठीक है। तो इसमें मतलब इस तरह किसी यूनिट में से कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू ज्यादा बनते हैं और किसी यूनिट में से जो है वो इंफॉर्मेटिव ज्यादा बनते हैं। तो ये दोनों तरह के जो एमसीक्यूज चल रहे होते हैं, आप लोगों को दोनों तरह की प्रैक्टिस कराई जाती है। अब आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से स्टडी करना होता है, बुक से रीडिंग करना होती है। तो आप लोग देखें आप लोगों ने कहा मिस्टेक्स की हैं, अगले लेक्चर में फिर इंशाल्लाह बच्चों दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।